दोस्तों आज या संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क राजा का, तो जो भी सवाल करते हैं उसका देता हूँ 1 वीक में जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम देते हैं। यकीन नहीं आता तो हमारा चैनल चेक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं अशोक कुमार भाई का। इनका 3 सवाल है। पहला जो सवाल है इसका MSA क्या है। दूसरा सवाल जो है कि ये फ्लाइट मोड में जाके वहां पर से मोबाइल रेडियो को ऑन करके मतलब टावर हटा के नेटवर्क यूज करते हैं, मतलब ये डेटा वगैरह यूज करते हैं। तो मोबाइल रेडियो क्या है उसका दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि टेस्ला का फोन इंडिया में कब तक आएगा, क्या 2-3 साल तक आ जाएगा। तो ये 3 सवाल के पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि MSA क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विच ऑटोमेटिक, मतलब मोबाइल जो नेटवर्क को स्विच करता है उसी को ये बोला जाता है मोबाइल स्विच ऑटोमेटिक। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल भाषा में। बात करते हैं आप दूसरा सवाल जो है कि मोबाइल रेडियो क्या है। तो देखिए मोबाइल रेडियो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल किस तरह काम करता है। मोबाइल जो हमारे टावर के थ्रू काम करता है ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। दुनिया में जो भी चीज एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्ट है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चाहे आपका मोबाइल नेटवर्क हो या किसी भी तरह का नेटवर्क हो वो उसको मोबाइल नेटवर्क कहते हैं। तो दोस्तों मोबाइल नेटवर्क में 2 तरह का फ्रीक्वेंसी काम करता है। एक है DRM डिजिटल मोबाइल रेडियो और दूसरा जो आता है MME मोबाइलिटी मैनेजमेंट एंटिटी। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब 2 फ्रीक्वेंसी पे क्यों काम करता है तो सबसे पहले DRM जो होता है आपका कॉल के लिए होता है और MME जो होता है आपके इंटरनेट के लिए होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो होता क्या था पहले जब LTE था तो उस वक्त क्या होता था सिर्फ DRM था। उसके बाद ये जो MME जो है ये भी था, लेकिन होता क्या था उसमें जो कॉल होता था सबसे पहले तो उस वक्त सिर्फ DRM पे कॉल जाता था। लेकिन जब से जियो आया वोल्टी जब आया तो उसमें क्या हुआ कि मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी जाता था DRM में वो थोड़ा स्लो होता था। तो उसको क्या कर दिया गया है जब जियो वाला आया तो वो थोड़ा सा मिनटॉस खाए और क्या किए कि अब जो कॉल हमारा जाता है वो MME के थ्रू भी जाता है। तो इसीलिए वहां पर जो बोलते हैं ना आपको कि वोल्टी नेटवर्क है, हमारे फोन में वोल्टी है, तो आपका जो स्पीड होता है इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी से। तो होता क्या था कि वो भी दोनों ही रेडियो फ्रिक्वेंसी कहलाता है, लेकिन ये जो इंटरनेट जाता है ये बिट्स के थ्रू जाता है जिसके वजह से ये काफ़ी स्पीड जाता है। तो इस वजह से ये जो MME है इसमें क्या होता था कि आपका आवाज़ को जो है इसके बाइकोडिंग करके भेजा जाता है, जिसके हिसाब से जो वोल्टी नेटवर्क बोला जाता है ये यही है। दोस्तों इस पर अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। तो दोस्तों आपको शॉर्ट फॉर्म में यही समझाते हैं कि 2 फ्रीक्वेंसी होता है। तो होता क्या है कि जो फ्लाइट मोड जाता है तो वो DRM को ऑफ कर देता है और MME को भी ऑफ कर देता है। लेकिन जब मोबाइल रेडियो ऑन करते हैं तो जो MME है वो ऑन हो जाता है, जो इंटरनेट वाला होता है वो ऑन हो जाता है और जो DRM है वो ऑफ रहता है। तो इसी वजह से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो दोस्तों डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट करिए, हम इसमें ज़बरदस्त बना के देंगे क्योंकि मैं पढ़ाई किया हूँ इस चीज़ का नेटवर्किंग का। तो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ करेंगे तो दोस्तों आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बन सकता है। अब तीसरा सवाल का लेता है कि टेस्ला का फोन कब आएगा। तो टेस्ला का फोन 2024 में आएगा लेकिन इंडिया में 2025 में आएगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो अकबर अली खान का सवाल है, ब्रो सेट मेरा Redmi Note 10 Pro का फ्रंट कैमरा आपके Redmi Note 10 Pro के जैसा ग्लिच कर रहा है, क्या करूँ। अगर आपके जैसा ग्लिच कर रहा है, अगर फ्रीज हो जा रहा है तो जल्द से जल्द सर्विस सेंटर जाइए, आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो सौरभ मेटी का सवाल है, ये फोन कैसा है। Redmi Note 10 Pro के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि Note 11 सीरीज ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। 30 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। उसके बाद पोको F4, X4, X3 इस तरह का जितना भी है वो सब लॉन्च होगा। वही फोन रीब्रांड होकर थोड़ा रुक जाइए, आपको 5G नेटवर्क भी इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और ये फोन भी देखने को मिलेगा। तो रुक जाइए, आपको जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ बेस्ट फोन आपको मिल जाए। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो अशोक कुमार का सवाल है, इनका कहना है कि मोबाइल का जो टेम्परेचर है कितने डिग्री पे जाए कि सेफ है, उसके बाद सेव नहीं है। तो देखिए बता देते हैं 42 डिग्री तक आपका मोबाइल सेफ है। 42 से 52 तक आपका मोबाइल जो है डेंजर जोन में चल जाता है और 52 अगर आपका हो गया है तो उसको क्या करिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए, यूज करिए, वरना आपका कुछ भी हो सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अशोक कुमार का फिर से सवाल है, भाई ने बहुत ही जबरदस्त बहुत क्वेश्चन किया और सब सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो हमने लिया है। तो इनका कहना है सर Redmi Note 10 Pro
लाइट के नीचे, बैक कैमरे के नीचे जो रेड कलर का डॉट है उसके ऊपर जो सेंसर दिया गया है या काला सा है उसको क्या कहते हैं या उसका काम क्या है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। एक आगे भी है एक पीछे भी है, लेकिन ये लाइट प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मतलब आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको नोन करके बताएगा कि आपका जो मोबाइल का जो ब्राइटनेस है कितना रखना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना, ऑटोमेटिक में रखते हैं तो मोबाइल का ब्राइटनेस लो, आप अंधेरे में जाते हैं तो कम हो जाता है, ज़्यादा रोशनी में और ड्रोन में जाते हैं तो बढ़ जाता है, तो यही काम करता है ये वाला सेंसर। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो आशीष मीन का सवाल है, ब्रो यार 7K या 8K में कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला वॉच बताओ। तो देखिए 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है इनका Pro 3 वॉच रेडमी का, वो देख लीजिए। उसके बाद रियलमी का ही वॉच ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और एमोलेड डिस्प्ले, और आपका जो रिक्वायरमेंट था कि आपको स्क्वायर शेप में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाए। चलिए अगले साल के तरफ बढ़ते हैं। तो RS टेक है और इनका चैनल को आप जाके थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो इनका सवाल है, भाई मेरा पोको X3 जो फ्रंट कैमरा है और उनका वाइड एंगल जो है वो फ्रीज हो चुका है, क्या करें? तो जल्द से जल्द सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पर आपका मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है। ये लोग डायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ इसलिए बता दे रहा हूँ। वारंटी में तो जाके दिखाइए, वरना आउटडोर कहीं पर भी दिखा दीजिए। वारंटी अगर नहीं है तो कहीं बाहर दिखाइए, वहाँ दिखाएंगे तो सीधा मदरबोर्ड का प्रॉब्लम बोलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो गुरुपाल सिंह का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अगर चैनल ऐड करते हैं तो पैसा कहां से कटेगा? तो पैसा सबसे पहले आप क्या करिए, अपना एयरटेल थैंक्स ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, उसमें आपका आईडी शो करेगा, वहां पर आपका वॉलेट में जितना भी पैसा रहेगा उस हिसाब से चैनल ऐड होगा और रिमूव होगा। अगर पैसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर सब कुछ आपका शो हो जाएगा। तो जाके वहां से देख सकते हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप आपको इंस्टॉल करना हो। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो परवीन ओंगल का सवाल है, फोटो क्लियर नहीं आता, फोटो फट जाता है, क्या करें? तो आप अगर इस तरह का मामला चल रहा है तो क्लियर ऑल डेटा कर लीजिए, उनके ऐप इन्फो में जाके कैमरा के ऐप इन्फो में जाकर क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप एक बार क्या करिए, प्रो मोड में फ़ोटो खींचिए और वहाँ पर भी देखिए क्या इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम फिर भी हो रहा है तो सर्विस सेंटर जाइए। मेरा अभी Redmi Note 10 Pro में जो प्रॉब्लम हुआ था फ्रंट कैमरा का, उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर गया तो कैमरा तो बदल के दे दिए, लेकिन कैमरा क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर से मैंने गया और सेंसर को चेंज कराया। तो आप भी जाके करा सकते हैं। चलिए अगले साल के तरफ पढ़ते हैं। तो अमन खान का सवाल है, इनका भी कैमरा से रिलेटेड है। ब्रो मेरे फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड क्लियरली काम नहीं कर रहा है, एक क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है या क्लोज हो जा रहा है। इसका जो कैमरा ऐप है, तो कैमरा ऐप को दाब के रखिए, उसके बाद उसका ऐप इन्फो खुलेगा, उसको जाइए क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए। उसके बाद भी अगर फिक्स नहीं हो रहा तो सर्विस सेंटर जाइए, बोलिए मेरा कैमरा सेंसर काम नहीं कर रहा है, वो लोग फिक्स करके आपको देंगे और चेंज करके देंगे। चलिए अगले साल के तो बढ़ते हैं। तो लद्दाख स्पेक्स ने कहा है हमारा फोन का इनहेंस शो नहीं कर रहा है, क्या करें? अगर आपके पास Redmi Note 10 Pro है और MIUI 12.5.9.0 का नया अपडेट आ चुका है और नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आइए वहाँ पर आपको एक APK देते हैं। उसको जैसे ही मतलब वो डाउनलोडर का APK है, उसको जैसे ही करेंगे इनहेंस आपका शो होने लगे। चलिए अगले साल के तो बढ़ते हैं। तो शंकर कुमार का सवाल है, Xiaomi 11 इंडिया में कब तक आएगा? तो ये जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा भैया, क्योंकि दिसंबर में दूसरा कुछ फ़ोन आने वाला है और ये जो 11 सीरीज़ है ये जनवरी में आएगा, क्योंकि दिसंबर में चाइना में जाएगा। तो इस तरह का कुछ है। तो दोस्तों यही कुछ सवाल हुए जिसका मैंने दिया हूँ जवाब, थोड़ा जल्दी में दिए दोस्तों, क्योंकि मुझे जाना कहीं और कल से दोस्तों आपको कहीं और से वीडियो मिलने वाला है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा लाइटिंग वगैरह, लेकिन आवाज़ और आपका टेक न्यूज़ और भी जो भी वीडियो है दोस्तों ज़बरदस्त मिलेगा। और वहाँ से कल दोस्तों हम आगाज़ करेंगे एक व्लॉगिंग चैनल का, तो आइएगा, वहाँ पर हम आपको बताएंगे हम कहाँ गए हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों कल मैं जा रहा हूँ आउटडोर और वहाँ पर दोस्तों आपको ज़बरदस्त आपको आउटडोर शूटिंग वगैरह भी दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी सवाल है कमेंट में ज़रूर करिए और हमारे साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।